बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। आज 14 रमज़ान दूसरा हफ्ता का दिन है। आज के दिन कुल हुवल्लाहु अहद और साथ अल्लाह पाक की जो इसमें आज़म अल्लाह पाक की सिफ़त है अल्लाहु समद, इसको मेरे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ लें इंशाअल्लाह ताला। अगर आप परेशान हैं, आप माली मुश्किलात में फंसे हुए हैं या आपको पैसे चाहिए, आपके घर में गुर्बत ने जो है वो घेरा डाल रखा है, घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो ये आज का अमल करने से इंशाअल्लाह ताला घर से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह पाक आपके घर में गैबी दौलत की बारिश कर देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाएंगे। अगर आपने कहीं से पैसे लेने हैं, वो पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं या आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा उतारना चाहते हैं, तो आज का ये दिन या आज का ये अमल अगर आप कर लेते तो माह रमज़ान में अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। जो भी आप मांगेंगे वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। तो ये आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है, ये बहुत ही मुजर्रब है, इस अमल को आपने लाजमी करना है। तो आज का ये वजीफ़ा बताने से पहले मैं सूरह इखलास के चंद फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपका ईमान ताज़ा हो और आप ये अमल करने पर मजबूर हो जाएं। मेरे बंदर भाई, सूरह इखलास की फ़ज़ीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। ये इब्ने माजा की हदीस है। एक और जगह है कि सूरह इखलास की बाकायदगी से तिलावत करने से अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ पैदा करने और इनके ईमान को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तौहीद इलाही यानी अल्लाह की वहदानियत का इस सूरा में जो है पैगाम है कि अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी करें और अल्लाह पाक से जो है अपना अल्लाह पाक से मांग लें, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ देने का इख्तियार रखता है। सूरह इखलास को मुश्किल के वक़्त पढ़ना नहायत ही मुजरब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सख्ती और मुश्किलात का सामना करने पर सूरह इखलास पढ़ने की तलकीन की थी। इसके अलावा सूरह इखलास की तिलावत को 1/3 कुरान पाक के मुतरादिफ कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को बख्श देगा, ख्वाह वो समंदर की जा के बराबर ही क्यों ना हो। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। एक और जगह फरमान है कि सूरह इखलास जो है इसकी तिलावत करना और इसको पढ़ कर अल्लाह पाक से दुआएं करना बहुत ज़्यादा मुजर्रब है, क्योंकि सूरह इखलास वो ख़ास सूरा है जो हर किस्म की बंदिश को, हर किस्म की रुकावट को दूर करती है और इसको पढ़कर अल्लाह पाक से सच्चे कामल यकीन से कुछ भी मांगा जाए तो वो ज़रूर मिलता है। तो वजीफ़े का तरीक़ेकार ये है कि वजीफ़ा आप आज 14 रमज़ान हफ्ते के दिन किसी भी टाइम आप ये अमल कर सकते हैं, या जब भी आपने ये वजीफ़ा करना है पूरे यकीन के साथ करना है। आपने ये अमल इस तरह से करना है कि आपने अव्वल दुराखत दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो भी आता है वो पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, आपने सूरह इखलास जो है वो 41 मरतबा पढ़नी है। सूरह इखलास को 41 मरतबा पढ़ना। उसके बाद आपने अल्लाह पाक की जो इसमें आज़म अल्लाह पाक की सिफ़त है अल्लाहु समद, इसको आपने 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स। पहले आपने 41 मरतबा सूरह इखलास मुकम्मल पढ़नी है, फिर आपने अलहदा से 33 मरतबा अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद आपने इसको पढ़ना है। फिर आपने अपनी आंखें बंद करके अल्लाह पाक का ये जो नाम है या समीयू यानी ए दुआओं को सुनने वाले, इस नाम को पढ़ने की फजीलत ये, जब कोई बंदा अल्लाह पाक को इस नाम से पुकारते अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआ को सुनते हैं, जो भी बंदा मांगता है वो ज़रूर मिलता है। तो आपने एक तस्बीह 100 दानों अल्लाह पाक की इसमें आज़म की पढ़नी है और आखिर में दुरूद पाक पर अल्लाह पाक से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जो मांगेंगे मिलेगा, आपका हर बड़े से बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। तो ये अमल आप लाज़मी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।